हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है जिसे सभी हिंदुओं से छुपाई गई है और हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने से मना किया जाता है? तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे वो वजह जिसके चलते मुसलमान हिंदुओं को अपने मक्का मदीना में जाने नहीं देते। दोस्तों, आग की तरफ फैलती हुई यह न्यूज़ कि हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में आजकल सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। इसके मुताबिक यह कहा जाता है कि मक्का मदीना में भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है और लोगों का यह सवाल है कि अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी भीड़ उमड़ती है और एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की, जो यहाँ पर किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वह जगह कोई और नहीं बल्कि खुद शिव जी है, जिसे सऊदी अरब के मुसलमानों ने कैद कर रखा है। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वह आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए मक्का मदीना में हिंदुओं का आना और जाना मना है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है यह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना खास क्यों है। दोस्तों, सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह दुनिया भर के विकसित देशों में एक देश है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ की दो शहरें हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। यह दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम हज के लिए आते हैं। दोस्तों, यह मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। जिस तरह हिंदू में यह मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लेने से उसके सारे पाप और उसके सारे दुख मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम के मन में एक ख्वाहिश होती है कि वह मरने से पहले वह एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। दोस्तों, इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़ता हो, लेकिन वह हमेशा काबा की ओर मुँह करके ही नमाज पढ़ता है। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुँह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे तवाफ कहते हैं और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वह मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वह जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहब्बत की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है। अब इन तस्वीरों का सच जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज़ पर विश्वास भी कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही यह बातें सिवाय अंधविश्वास के कुछ और भी नहीं हैं। अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो यह बात जरूर मानते होंगे कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है। तो भला आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रख सकता है? और वैसे भी आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद कर लिया है। मतलब यह तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि उसने ऐसा कहा है तो जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना दिमाग भी लगाइए जनाब, भला कोई सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है? और कई लोग तो इस बात को नहीं मानते कि वहाँ शिव जी कैद करके रखे गए हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो दोस्तों, हम इस बात की पुष्टि कर दें कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
असल में मुसलमान हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने के रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे दिन की होती है, लेकिन ईद उल अदा के दिन यानी कि बकरा ईद के मौके पर रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इसी मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हरारत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों पर शैतान समझकर उन पर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का कहना है कि यह खम्भे शिवलिंग है, उनके नीचे शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी औलाद से ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या हो सकती थी, क्योंकि उनकी औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वह इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से यह बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर कैसे हजरत इब्राहिम अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दे सकते हैं। तभी शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, यह गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है, और हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वह भावनाओं में न बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है। वह तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह पास हो गए थे। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो वह उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ वह खुदा से यह भी वादा करते हैं कि अब कोई भी शैतान उन्हें कभी नहीं भड़का पाएगा। फिर चाहे वह शैतान बाहर की दुनिया में हो या फिर उनके मन में हो, वह हमेशा सच्चे दिल से ही खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों यह कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि यह 3 खम्भे हैं जो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों का बरसात करके मुसलमान लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है तो वहाँ हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या फिर कोई भी हो, अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को मानते हैं। अब मित्रों आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो आप उसे अपने घर में आने की अनुमति नहीं देंगे। आप चाहेंगे कि वह आपके घर कभी ना आए। आप चाहते हैं कि जो कोई आपके घर आए वह कम से कम आपका सम्मान करे। और ठीक ऐसे ही यहाँ के मुसलमान भी चाहते हैं कि जो कोई काबा में प्रवेश करे वह अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले उसके मन में अल्लाह होना चाहिए और बाकी सारी बातें बाद में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर बात अच्छे से पता चल गई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।